हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैंने एक दिसंबर रीडिंग है और उसमें मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लियो। लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक कीजिएगा, और कहीं नंबर नहीं डालती हूँ मैं। ठीक है, उस पर जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ मैं। ठीक है, और फुल रीडिंग के साथ आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा। और एक छोटी जानकारी और है कि ये जो जो चार्जेस हैं मेरे दिसंबर बाद के बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा, विदेश से भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है दिसंबर माह की, और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लियो। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए क्या है, सब कुछ देखेंगे हम। ठीक है, चलिए मेरे साथ बने रहिए, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। जनरल रीडिंग है। ठीक है, ऑल राइट। अगर आपको 23 के लिए रीडिंग्स देखनी है तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। ठीक है, दिसंबर के लिए 23 की रीडिंग्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो धीरे धीरे डालूँगी सेकेंड हाफ के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए सबसे पहले आपके दिलो दिमाग की बात कर लेते हैं कि आपके दिलो दिमाग में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर या लव लाइफ को लेकर क्या चल रहा है। चलिए, लियो राशि, सिंह राशि। ओके, यहाँ पे देखिए, आप जिस बात के लिए इनिशिएट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई लफड़े हैं। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा कोल्ड हो गए हैं, चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे इनिशिएट करने से आपको कुछ नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स डाल के आप छोटे पैमाने पे करें चाहे बड़े पे, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है, अलोन फील हो रहा है। चलिए देखते हैं। अगेन, वाह, मैंने कितना शफल किया आपके सामने। देखते हैं ये क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, मुझे ऐसा लगता है कि आप दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी चीज़ें अपनी लव लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर अनबैलेंस हो रही है। ठीक है, और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है लिटरली। ठीक है, इस तरह से आपको फील हो रहा है, और डेफिनेटली आपको रातों में नींद नहीं आती, कई बार आप रो लेते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखिए। लियो, आप लियो हैं यानी कि सिंह राशि वाले हैं आप। ठीक है, आप में ऊर्जा कम नहीं है। ठीक है, फायर साइन के आप। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए और देखते हैं। लियो राशि के दिमाग में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। कहीं ना कहीं किसी को कट ऑफ करने की सोच रहे हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेदखल कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत निराशा मिली है। हर जगह आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा है, निराशा मिली है। जो आप चाहते हैं उसकी जगह आप बहुत प्रैक्टिकल होके भी वो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिटरली कहूँ तो कोई डिवोर्स चाहता है। ठीक है, यहाँ पे डिवोर्स वाला साइन है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिवोर्स की सोच रहे हैं, मन में आपके बहुत निराशा है। कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पे आपको खुशी मिले, आपकी खुद की इज्जत हो, आपकी खुद की इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं उसी तरह पढ़ती हूँ कार्ड जिस तरह से आते हैं। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है तो ही देखिएगा, अदरवाइज आपको किसी और रीडिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। लियोज़ के पार्टनर की एनर्जी बताइए। सबसे पहले एनर्जीज़ को ही देखेंगे हम। लियो के जो भी पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बताइए, क्या है दिसंबर माह में। लियो के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। लियोज़ के पार्टनर की एनर्जी बताइए। चलिए देखते हैं दिसंबर माह आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। एडजसेंट पॉसिबिलिटीज़, इनडिसीजन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और हमारे पास बॉटम में है 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। ऑल राइट, देखिए लियोस, आपके जो पार्टनर हैं वो किस कंडीशन में, क्या चल रहा है, उनके क्या एनर्जीज़ है। तो सबसे पहले नंबर 24, 8, 44, 38, इनकी या तो एज होगी या फिर कोई ना कोई नंबर सिग्निफिकेंट होंगे।
ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। ये जो इंसान है इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ये कुछ दिल खोल के आपसे कहना चाहता है, ठीक है। ये न्यू लव की एनर्जी भी बताता है, यानी कि कोई ना कोई ये इंसान जो है अपनी लाइफ में कोई किसी न्यू लव को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर इनके साथ ऑलरेडी कोई है। डेफिनेटली यहाँ पे 2 कोई कार्ड्स आ रहे थे इधर। यहाँ पे देखिए एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है। ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। और आपका रिलेशन इनसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लव रीडिंग कर रही हूँ या पर्सनल लाइफ के लिए कर रही हूँ, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। वो कई अनकंसिडर ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, यानी कि जिनको वो कभी मतलब जैसे समझ ही नहीं पाए उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शंस की इनके पास कमी नहीं है, ठीक है। किस ऑप्शन को चुने उनको ये समझ नहीं आ रहा, इन डिसीजन में क्रॉस रोड पे खड़े हैं, इनको एक डिसीजन लेना है, इधर चले हैं इधर चले, पर इनको समझ में नहीं आ रहा, इन डिसीजन इनके आसपास है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपना दिल जो है संभाल के रखा हुआ है किसी एक के लिए, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है ये अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि इनका इंडिसीजन और इनके जो ऑप्शन है वो चेक करने में इनकी मतलब अभी बैलेंस नहीं है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिल खोल के आपसे कुछ कहना चाहता है और कोई न्यू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। दिसंबर माह, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ। इस रिलेशनशिप को लियोस के पार्टनर कैसे देख रहे हैं? इस रिलेशनशिप को लियोस के पार्टनर कैसे देख रहे हैं लियो के साथ? ये जंप हो क्या ना था, 8 ऑफ कप्स। ऑल राइट, लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लियोस के प्रति? 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन क्या लेंगे दिसंबर में लियोस के लिए? इनके पार्टनर एक्शन क्या लेंगे? 3 ऑफ कप्स। और चाहते क्या हैं लियोस से? चाहते क्या हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे कि मैंने बताया, यस आप डिसअपॉइंटमेंट हैं तो ये भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं। रिलेशनशिप को आप कैसे देख रहे हैं? रिलेशनशिप को आपके पार्टनर जो है बहुत ही दुखी मिजाज से देख रहे हैं, इनको निराशा है आपसे, कोई ना कोई ये भी कहीं और जाना चाहते हैं। मैं देखिए जो रीडिंग आती है वो उसी तरह पढ़ूंगी। यहाँ पे देखिए इनकी मेन एनर्जी, ये बहुत दुख से गुजरे हैं, अब ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी कुछ कुछ आपकी तरह ही एनर्जी है, ठीक है। ये अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो ये भी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आपसे, कहीं ना कहीं आपके साथ ये शायद एंडिंग्स के दौर पे चल रहे हैं, यानी कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है, भावनाएं आप में है नहीं, और डेफिनेटली ये एंडिंग के कगार पे है, ठीक है। ये किसी को कट ऑफ करने की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, आपके रिलेशनशिप में इनको बहुत निराशा है, ये डेफिनेटली इससे वॉकआउट हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए है फीलिंग्स क्या है, फिर भी ये गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। आप कोई छोड़ने की नहीं सोच रहे, लेकिन अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को ये पॉजिटिवली लेना चाहते हैं, ठीक है। निराशा के भाव से आशा की ओर जाना चाहते हैं, कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहते हैं जहाँ पे इनको खुशी मिले, ठीक है। यानी कि ये वॉकआउट तो हो रहे हैं लेकिन आपको छोड़ने की नहीं सोच रहे। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि गिव अप नहीं करे, आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे। यहाँ पे इनका एक्शन क्या होगा, आपसे दोस्ती, आपसे पार्टनरशिप वापस करेंगे। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपसे क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत प्लानिंग करने वाला इंसान होता है, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह से मुझे कार्ड दिख रहे हैं उसी तरह कि आप इनका पीछा न करें, आप इनके लिए कोई एक्शन ना लें, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं? आपसे ही चाहते हैं कि आप इनका पीछा ना करें, आप इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं करें, आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। ये जिस तरह से चाहें उस तरह से ये अपनी प्लानिंग की तरह चलेंगे, ठीक है। यानी कि माई वे और हाईवे। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स कभी भी जेन्युइन इंसान नहीं होता, इसकी एनर्जी बार बार बदलती रहती है, इसके इरादे बहुत ही थोड़े से हार्ड और प्रैक्टिकल होते हैं, इनकी भावना की इनकी कद्र नहीं होती इसमें, इस इंसान में इस तरह का नाइट ऑफ सॉर्ड्स होता है। ये एक्शन का कार्ड माना जाता है, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कोई एक्शन ना लें जिनसे इनको कोई दुख हो, दोबारा निराश हो, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऑल राइट, या आपको छोड़ने की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनके दिल में भावनाएं नहीं है, ठीक है, फीलिंग्स नहीं है। 8 ऑफ कप्स यानी कि निराशा, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। वेट अ सेकेंड।
दिसंबर माह में लियोस की एनर्जी बताइए इनके पार्टनर के लिए। लियोस की एनर्जी बताइए इनके पार्टनर के लिए दिसंबर माह में। लियोस की एनर्जी बताइए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है, आप किस मूड में हैं। द थिंकिंग मैन, गॉडेस ऑफ द मून एंड हैप्पी फैमिली। और यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप जिस तरह से अपना हार्ट लिए बैठे हैं, ये भी अपना हार्ट लिए बैठे हैं। ये एक्चुअली आप मुझे कपल लग रहे हैं, ठीक है। आप शादीशुदा हैं या तो एक दूसरे से, लेकिन आप शादी में दुखी हैं। कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं अपने पार्टनर से वो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। और ये जो चाहते हैं वो आपसे नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ें मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। दोनों के एक्शन इस तरह से हैं, मुझे यहाँ पे रीडिंग में यही कहना पड़ रहा है कि आप दोनों के बीच फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कपल की तरह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने दिल को संभाल के बैठे हैं कि मुझे किसी और को देना है, इनको नहीं देना। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन ये कपल है, उसके बावजूद मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट। तो ये चीज़ें मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए द थिंकिंग मैन, ये किसी न्यू लव की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। ये भी किसी को आपके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। यस, लियो की एनर्जी क्या है कि किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते, ये भी स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छा इंसान, आपसे मतलब बहुत सब अच्छा है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून, कुछ ना कुछ डर है इनके मन में, ठीक है। यानी कि कोई किसी फीमेल का डर, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, तो डेफिनेटली इस बात से आप डरे हुए हैं, कुछ सीक्रेट है इससे डरे हुए हैं, और डेफिनेटली कोई फैमिली इश्यूज़ आपके आसपास है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जिससे कि आप डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, आप दोनों ही, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। लियो को इस रिलेशनशिप में कैसे देख रहे हैं लियो, दिसंबर माह में रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं लियो, दिसंबर माह में रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं लियोज। चलिए देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, फीलिंग्स क्या हैं दिसंबर में लियो की अपने पार्टनर के लिए। फीलिंग्स क्या है लियो आपकी, देखते हैं। बहुत स्टिकी हो रहे हैं, 7 ऑफ कप्स। ये देखिए आपकी फीलिंग्स में कन्फ्यूजन लग रहा है बहुत ज़्यादा। एक्शन क्या लेंगे लियोस का, एक्शन क्या होगा इनके पार्टनर के लिए। देखिए अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स, चाहते क्या हैं, चाहते क्या हैं लियो, चाहते क्या हैं अपने पार्टनर से। बैलेंस, ऑल राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा ही लगता है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपके स्पाउस हैं या फिर आप उनके स्पाउस हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में नर्चर होना चाहते हैं, उनका प्यार चाहते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स खुद की कन्फ्यूज़न है। ये जो इंसान है आपके लिए गिव अप नहीं करेगा, आपसे पार्टनरशिप की सोच रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये पार्टनरशिप करे तो कैसे करें। यहाँ पे देखिए आपका एक्शन ही बिल्कुल रूड बिहेवियर, गलत तरीके से बोलना, गलत वर्ड्स को यूज़ करना। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये कट ऑफ करने वाली एनर्जी है, ठीक है। किसी के कोई इंसान बहुत एक्सपीरियंस है जिसको कि आप किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच, यानी कि आपकी जो सोच है लियोस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, किसी को कट ऑफ करने की सोच रहे हो, और येस आप डिवोर्स के लिए सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पे डिवोर्स के कगार पे हैं। आप इस रिलेशनशिप से थक चुके हैं, अब आप कहीं ना कहीं डिवोर्स की सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी आप इस रिलेशनशिप में नर्चर होना चाहते हैं। आप भी गिव अप नहीं करें। आपके पार्टनर इनडिसीजन में है, अनकंसिडर ऑप्शंस इनके पास है, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप इनसे नर्चर प्यार चाहते हो, लेकिन प्यार की जगह आपकी फीलिंग्स में कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। आपको डाउट्स है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। टेम्परेंस, मुझे आप क्या चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, चीज़ें स्लो करना चाहते हो, पर होए तो सही, लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा इस रिलेशनशिप से। सो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो। आप इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरह देखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूजन और आपके जो है प्रैक्टिकल माइंडसेट, किसी को कट ऑफ करने वाला, रूड बोलने वाला, गलत भाषा का यूज़ करने का, ये जो इंसान को बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका है आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे मैच नहीं होगा, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। अगेन मैं ये कहूँगी रिलेशनशिप में
अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ टिके रहने से कोई मतलब नहीं है। या तो क्लियर कट पूछिए किसी से, या फिर अपना खुद कोई डिसीज़न लीजिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट बनिए ताकि आपकी कोई वैल्यू करे, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है मेरी तरफ से। अब बाकी आपकी इच्छा है। चलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक कर लेते हैं। हाय लियो, हमारी आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। दिसंबर माह में आप जो भी कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ें वर्कआउट होगी, आपकी क्या एनर्जी है वो मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। लियोज़ प्रोफेशनल लाइफ दिसंबर माह, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी। इनडिसीजन, हॉस्टिलिटीज़, डोर टू वैल्यू, वाव। एक कार्ड और लेना चाहूँगी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। और यहाँ पे देखिए एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। यस लियो, आप, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे कामों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई बिजनेस या कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं आप, और वो स्टार्टिंग आपकी होगी, डेफिनेटली होगी। मुझे यहाँ पे देखिए डोर टू वैल्यू का कार्ड ही बताता है करियर साइड से कोई एक न्यू बिगनिंग आप करेंगे, ठीक है। दिसंबर माह में करियर साइड से कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अनकंसिडर ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। दरवाजे हर तरह के से आपसे खुल रहे हैं। डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आपकी नॉलेज अच्छी है, तो कई तरह के रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप इस जो नहीं समझने वाले जो काम है उनको आप डेफिनेटली चेक करें, यानी कि जो ऑप्शंस हैं उनको चेक करें कि किस फील्ड में मुझे जाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें चेक करें। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही कार्ड आपका इंडिसीजन है। आपके पास 2 ऑप्शन है, बल्कि कई ऑप्शन मैं ये कहूँगी, ठीक है। करने को आपके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बंधे हुए हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस में आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इधर जाऊँ, इस काम को चुनूँ, इस जॉब को चुनूँ, या क्या करूँ, लिटरली आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। अपने खुद के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कुछ करना चाहते हैं आप। यस, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ बता रही है, और मैंने गाइडेंस भी आपको ये देखी कि यस आपको इंडिपेंडेंट होना है। अगर आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा तो फिर इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड मुझे, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, खुद कमाई करना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपकी नई शुरुआत, डोर टू वैल्यू, यानी कि कोई ना कोई शुरुआत मुझे दिसंबर में दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग है इस बात की, ठीक है, क्योंकि आपने सारे ऑप्शंस को चेक किया है। कोई दिल से जुड़ी बात आप करना चाहते हैं, जो कि आपका मनपसंद काम है। हो सकता है कि आप टीचिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई कुकिंग वगैरह इसका कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने पढ़ाई की है तो आप कोई जॉब करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी पसंद का काम आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। नंबर 8, 26, 31, 44, 24, या तो आपकी एज होगी या कोई ना कोई नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लियो के लिए। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। प्रोफेशनल लाइफ लियो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहला एस ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा एक नई शुरुआत के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। द एम्परर, यस, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्टेस। देखिए मुझे ये लगता है हाई प्रिस्टेस को देख के आप नॉलेजेबल इंसान हैं, ठीक है। आप इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते जा रहे हैं, यानी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपने बहुत कुछ छुपाया है, कई लोगों को नहीं बताना चाहते, आप अपनी चीज़ें अपने तक रखना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी नॉलेज आपने गेन की है, ठीक है। यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आपका जो है अपने आप पे कंट्रोल है। आप कहीं ना कहीं बहुत सारे काम एट ए टाइम करना चाहते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। इंडिपेंडेंस तो कर ही रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि किसी चीज़ में आप इमेच्योर हैं तो उसमें आपको लगता है कि वापस कुछ शुरू करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आप एक शुरुआत तो करोगे लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल शुरुआत नहीं होगी आपकी, ठीक है। यानी कि जो भी काम करोगे उसमें परमानेंट नहीं रहोगे, आप कुछ दिनों के लिए करके देखना चाहते हो। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, जो आप छोड़ चुके हैं वो वाले काम आप स्टार्ट करोगे। जैसे आपने सिलाई पहले करते थे तो आप सिलाई का कुछ आप खुद का सेटअप करना चाहते हो, तो जो छोड़ा है काम उसी को वापस करने चाह रहे हो। यानी कि पहले कोई ना कोई काम धंधा आप या जॉब करते थे पहले, तो उसी जॉब को वापस कंटिन्यू करना चाहोगे। और ये अभी परमानेंट नहीं है आपके दिमाग
दिमाग में, आपको ये लग रहा है कि पहले करके देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा है कि आप थोड़ा सा नाइट की एनर्जी में, यानी कि पक्का नहीं है कि आप कंटिन्यू करोगे जो कुछ करोगे, ठीक है। उसमें आपका दिमाग ये है कि फ़िलहाल के लिए एक चीज़ को दोबारा स्टार्ट करके देखना चाहिए, इस तरह की एनर्जी, यानी कि रिकंसाइल होना चाहते हैं किसी चीज़ से आप, ठीक है। तो ये आपके लिए एनर्जी है। यस, कोई पुराना काम आप वापस जो छोड़ चुके हैं वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बेहतरी के लिए होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ साइड से कोई रीडिंग। आपको कुछ भी समझ आया इसमें या फिर आपकी वाकई में कोई ऐसी प्लानिंग, तो मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।